आज की इस वीडियो में हम बहुपद से लेंगे, जो कि हम प्रश्नावली 2 में चले गए आज, और उसमें मैं शेषफल प्रमेय बता रहा हूँ पहले, फिर शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, पहले मैं ये बताता हूँ कि ये भाज्य को पी एक्स लिखते हैं, ठीक है, और भाजक को जी एक्स लिखते हैं, ठीक है, और भागफल को क्यू एक्स लिखते हैं, और हमारा जो शेषफल है, शेषफल उसे शेषफल को आर से लिखते हैं, और इसे हम आर बराबर पी ए लिखते हैं। देखो यहाँ पे एक्स लिए, यहाँ पे ए लिया है मैंने, इसका कारण है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में कहता है, और एक और बता देता हूँ, बहुपद को बोलते हैं एफ एक्स को कभी कभी भाज्य भी बोलते हैं। भाज्य और बहुपद पी एक्स और एफ एक्स दोनों समान है समझो, लेकिन भाजक, भागफल और शेषफल अलग अलग है, क्योंकि बहुपद का ही भाजक के द्वारा भाग किया जाता है, या भाज्य का ही भाजक के द्वारा भाग किया जाता है, एक ही बात है। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, जब क्या लेंगे हम, अगर पी एक्स क्या है, हमने भाजक को भाज्य पी एक्स को भाजक, हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, भाजक अभी से नहीं लेते हैं, जी एक्स नहीं लेते हैं, भाजक एक्स माइनस ए से, यानी क्या है, ये भाज्य है, भाजक ये है एक्स माइनस ए। जब भाजक एक्स माइनस पी एक्स को भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या है, आर बराबर आता है पी, और जो ये माइनस है, माइनस ए है, वो यहाँ पे कोष्टक में धन ए हो जाता है, ठीक है। और लेकिन लिखते हैं हम, लेकिन पी एक्स को, अब ये जो ऋणात्मक भाजक है यहाँ पे, ए ऋणात्मक, अगर वो धनात्मक है तब ये पी ए क्या हो जाता है, वह बताता हूँ, को भाजक एक्स प्लस ए से, देखो यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे धन है, ए से भाग दिया जाता है ना, भाग दिया जाता है, तब शेषफल आर बराबर होता है पी, कोष्टक में लिखते हैं, और ये क्या है, ये प्लस में है, तो ये ए प्लस में है ना, तो यहाँ पे माइनस ए हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना है, जो माइनस है उसे हम धन में लेंगे, और धन है उसे माइनस में लेंगे, बस यही करना होता है शेषफल प्रमेय में, हमें ध्यान रखना होगा, बस इतना ही। माइनस को धन में लेंगे, धन को माइनस में, अब एक्स के स्थान पे रखते जाएंगे और अपना आंसर लेते जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं पहले लेता हूँ, यदि भाज्य, पहला एग्जाम्पल है, मैं बुक से लेता हूँ, प्रश्नावली 1 से। देखो, यदि पी एक्स, यानी क्या है, पी एक्स क्या है, भाज्य बराबर दिया है एक्स का 3 घात और प्लस
3x 2 घात माइनस 5x प्लस 8। इसे हम भाजक जी एक्स बराबर x प्लस 1 इसे भाग करेंगे तब शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करने। इसमें शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करनी है। ये हमारा प्रश्नावली प्रश्न का पहला प्रश्न है ये। और इसे कैसे ज्ञात करना मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूँ ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हल लेंगे, दिया है करके लिखेंगे पहले, लेकिन मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर हमारा भागफल x प्लस 1 दिया है तब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ सीधा लिखते हैं। यदि यहाँ दिया है करके px क्या है, x का 3 घात प्लस 3x का 2 घात माइनस 5x प्लस 8 और gx दिया है x प्लस 1। इसलिए तब हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या है, शेषफल इसे हम PA शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करना है ना बिना भाग किए। देखो हम पहले क्या करते थे कि दीर्घभाजन विधि से भाग करते थे, ऐसे लाइन खींच के, लेकिन हम यहाँ बिना भाग किए लिखेंगे। यहाँ पे गलत लिख दिया, बिना भाग किए हम लिखेंगे, करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। तब क्या होगा, जब हमारा भाजक x प्लस 1 दिया है, यदि भाजक जी x बराबर x प्लस 1 है तब शेषफल r बराबर होगा कितना, p लेंगे, जैसे हमने बताया था ना आपको। यहाँ पे p का, यहाँ पे p है, x के स्थान पे क्या है, a आ गया। a कहाँ से आया, माइनस a से, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे लेंगे, p हमने लिया यहाँ पे, अब x के स्थान पे हम लिखेंगे प्लस 1 का, प्लस 1 का क्या है यहाँ पे, यानी प्लस a का था माइनस a, तो यहाँ पे प्लस 1 का हो जाएगा माइनस 1। यदि भाजक जी एक्स बराबर x प्लस 1 है तब शेषफल r बराबर p ब्रैकेट इंटू माइनस 1 होगा। अब इसे हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखो हल करने का तरीका है ना, हम इसी पद को देखेंगे, p को लेंगे हम यहाँ पे, p को लेंगे यहाँ पे, p ब्रैकेट में x बराबर हमने लिया माइनस 1, तो माइनस 1, ठीक है, बराबर है तो बराबर, जैसे हम यहाँ पे x का बराबर लिए हैं माइनस 1, वैसे ही यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, हम इन तीनों जगह लेंगे माइनस 1। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ, x का 3 घात है यहाँ पे, तो हम माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 और 3 घात, ठीक है, प्लस 3 है, 3, लेकिन ब्रैकेट में लेंगे, माइनस संख्या को हमेशा गुणा कराते हैं ब्रैकेट में लेते हैं, तो x के स्थान पे हम लेंगे माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब x का ही घात है 2 घात, 2 लिए, अब माइनस दिया यहाँ पे,
यहाँ पे -5 x दिया है तो हम 5 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम x का बराबर लिए हमने -1 तो हम यहाँ पे -1 लेंगे। देखो हम पूरे x के स्थान पे -1 डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे +1 है तो शेषफल -1 है। पूरी जगह पे वही डाल रहे हैं -1 और आपको ऐसे ही हल करना है। अब इसे हल करेंगे, हल करने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो हम यहाँ पे हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ गणितीय कंडीशन उत्पन्न हो गई है। आप इसे मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं, मैथ के कंडीशन वाले में मैंने इसे सबको समझाया है। आपको सरलता से समझा देता हूँ। एक जब भी क्या होता है, आधार माइनस में होता है और सम संख्या होता है तो धनात्मक संख्या लाता है, और अगर आधार माइनस हो और विषम संख्या हो घात, तब वह हमेशा ऋणात्मक ही लाता है। 2 का 8। ठीक है, इसे मैंने अपने गणित के मैथमेटिकल कंडीशन में अच्छे से समझाया, उसमें से आप देख सकते हैं ये क्यों आया प्लस में, ये यहाँ क्यों आया माइनस में, उसे अच्छे से समझाया मैंने, तो पहले उसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे -1 है और विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, विषम है तो माइनस ही लगता है ना। प्लस ये क्या है, 1 का 2 घात का 1 ही होगा और गुणा में 3 +1 है क्योंकि विषम घात नहीं सम घात है। ठीक है, ये -5 है और ये -1 है तो माइनस और माइनस का आपस में जब गुणा होगा तो धन बना लेगा, तो 5 एकम 5 +8। अब इसे हम हल करते हैं, गुणा को पहले करा लेते हैं। -1 + 3 एकम 3, 5 और 8 13 +13। अब इसे एक बार और लिख लेते हैं। 3 और 13 कितना हो गया, 16 बराबर ये धन है ना, धन बीच में धन है। 16 में -1 हो गया तो बचेगा 15, लेकिन 16 क्या है, धनात्मक है तो ये धनात्मक आएगा। तो ये हमारा शेषफल क्या है, शेषफल r बराबर है p-1। तो हमारा शेषफल, यही शेषफल है ना, शेषफल का डिनोट है ये, तो हमारा शेषफल आया इसमें 15। हमें ऐसे ही हल करना है कुछ और क्वेश्चन को। जैसे बुक कही लेता हूँ मैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन यही सेम टू सेम हमारा क्या है, भाजक है, भाज्य है हमारा। x का 3 घात + 3 x का 2 घात -5 x + 8। इसमें दिया है g, x कितना दिया है, ये हमारा दूसरा है, g x दिया इसमें 2x - 1। तब इसमें हमें पूछा गया है p a बराबर कितना, यानी शेषफल है ये शेषफल का डिनोट है ना, ये भाजक का डिनोट है और ये भाज्य का। ठीक है, यहाँ पे हमें भाजक दिया है, भाज्य दिया है, भाजक दिया है, तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे और लिख देता हूँ, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, ये दूसरा है हमारा। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें भाज्य समान होगा लेकिन भाजक अलग अलग होंगे ना। तो मैं
इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 2x है और मैंने बताया था x माइनस ए या x प्लस ए होनी चाहिए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें ही सीखेंगे। हल दिया तो है ही, मैं सीधा लिखता हूँ। देखो हमारा क्या है, भाजक में 2x है -1, यहाँ g(x) बराबर 2x -1 है, तो हम इसे 2x मतलब 2x को केवल x करेंगे। उसके लिए हम इसे उभयनिष्ठ से निकाल देंगे 2 को। कैसे निकालेंगे, 2x है उसे उभयनिष्ठ निकालेंगे। उसके लिए अतः 2 का उभयनिष्ठ निकालने पर 2 का निकालेंगे तो हम 2 लिए उभयनिष्ठ। अब इसे मैंने बता चुका हूँ उभयनिष्ठ हम कैसे निकालते हैं। 2x को हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और 2 को यहाँ पे भाग देंगे। -1 है माइनस, इसको भी हम 2 से ही भाग देंगे। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ निकाला जाता है। जिस संख्या को हम उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं उसी से उसे भाग देते हैं, तो उभयनिष्ठ निकालने के बाद जो चीज़ें बची है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें निकला हमारा उभयनिष्ठ 2 और संख्या के साथ भाग 2 एकम में कट गया और बचा x बनाना होता है ना, इसे 2 को हटा रहे हैं तो 2 को निकाल दिए, अब x हो गया माइनस और इसे भाग देंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो इसलिए 1/2 रख लेते हैं। अब यहाँ हम 2 को भूल जाएंगे। अब जो है यहाँ शेषफल r बराबर, देखो r बराबर क्या होगा, p लेंगे, हमारा बहुपद है p और p के मतलब बहुपद या हमारा भाज्य x का बराबर लेंगे। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, अब हमें प्लस में लेंगे तो p का 1/2 क्या होगा, ये प्लस माइनस में है तो यहाँ पे हम प्लस में ले लिए, तो हम हमारे यहाँ शेषफल r बराबर होगा p ब्रैकेट इंटू 1/2 होगा। अब इसे हम जितने भी x है वहाँ पे हम फुट कर देंगे और हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी हमारा जो क्या कहते हैं आंसर आएगा वह हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। बिना भाग किए हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर रहे हैं ना। अतः लिखेंगे और हम यह देखेंगे p को यहाँ पे उतार लिए और x के स्थान पे क्या है 1/2, तो हमने लिए 1/2 बराबर लिए। अब जितने भी x और x है उसके स्थान पे हम 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 का 3 घात है, 3 घात प्लस और 3 का 3, इसे फिर ब्रैकेट में लेंगे, x का 2 घात है यानी 1/2 का 2 घात माइनस 5 और x का 1/2 प्लस 8। अब इसे हम हल करेंगे और हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, देखो थोड़ा सा मैंने अभी यहाँ पे एकदम जो क्लास में लिखते हैं वैसे सजा के नहीं लिखा है,
इसके बाद अच्छे से लिख दूंगा मैं, ठीक है। और हम इसे हल करेंगे। एक का घन जो है एक ही होता है और 2 का घन कितना होता है 8 प्लस प्लस, अब 3 गुणा में 1 का 2 घात यानी 1 ही होगा, 2 का 2 घात 4 माइनस 5 को लिखते हैं, गुणा में लिखते हैं 1/2 प्लस 8। अब इसे आगे हल करके दिखाता हूँ। 1/8 को हम लिखते हैं, पहले इसे हल करेंगे सरलता से। 1/8 प्लस, देखो जब एक भिन्न में कोई संख्या गुणा में हो तब ऊपर गुणा होता है ना, तो 3 एकम 3 बटा 4 होगा। अब ये माइनस है, ये माइनस, वैसे ही 5 एकम 5 बटा में होगा 2 प्लस 8। अब यहाँ पे थोड़ा हमें एक गणित करनी पड़ेगी ना। अब हम जब देखते हैं कि 3 भिन्न संख्या हैं जिसमें जोड़ना घटाना है, तब इसे हम कैसे हल करते हैं। हम इसका लघुत्तम समापवर्तन निकाल लेते हैं। अगर हर समान नहीं है तब, तो मैं लघुत्तम समापवर्तन निकालने के यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ट्रिक नहीं है, वही है 8, 4 और 2 से लेंगे तो 4, 2, 1, फिर 2 से 2, 1, 1 और 2, 1, 1, 1, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लघुत्तम समापवर्त आया हमारा 8, ठीक है। तो हम इन तीनों का ले रहे हैं ना, इस 8 को अभी छोड़ दो। भिन्न की संख्या को जोड़ना घटाना कैसे करता है यहाँ पे सीख सकते हो। इसे भी मैंने अपने मैथ कंडीशन की वीडियो में बताया, 3 वीडियो, उससे आप अच्छे से सीख जाएंगे और इधर आके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। हमने लिए 8, उसके बाद इस संख्या को, और जब हम क्या कहते हैं 8 लिए लघुत्तम समापवर्त, तो 1 के साथ 8 का गुणा कराएंगे, 1 गुणा में 8, अब पूरे कर लेंगे 8 प्लस लेंगे यहाँ पे प्लस, अब 3 का गुणा 8 से, 3 गुणा में 8 बटा 4, वैसे ही माइनस 5 गुणा में 8 बटा 2 है। अब इसे आगे और हल करेंगे, पहले गुणा का हल कर लेते हैं। देखो 8 एकम कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, और ये गुणा और ये भाग खत्म हो गया, प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 बच रहा है तो 2 तिया 6, ठीक है। मैं इसे एक और स्टेप में बताता हूँ आपको। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 3 गुणा में 2, ठीक है। माइनस लिखता हूँ मैं, माइनस और 2 एकम 2 और 4 बार में, तो 5 गुणा में 4, ये हमने क्या है भाग को खत्म कर लिया। अब ये हमारा 8 इधर उतर जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 8 है ना, यहाँ पे प्लस 8 है, भूल जाएंगे तो गलत शेषफल प्रमेय प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। अब इसे हम हल कर लेंगे, पहले गुणा को हल कर लेते हैं। 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 चौक 20 पूरे का बटा 8 प्लस 8। अब यहाँ पे माइनस और
प्लस को हमें देखना होगा। +1 और +6, +1 और +6 कितना हो गया? 7 माइनस 20/8 +8। ठीक है, अब इसे और आगे हल करते हैं। ये प्लस में, ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा? 7 चला जाएगा तो 13, और चूंकि 20 क्या है? बड़ी संख्या और माइनस में है तो -13 होगा ना, और ये बटा 8 +8। अब आगे इसे और हल करते हैं। अब क्या है, जब कोई भिन्न संख्या है और क्या कहते हैं, और जोड़, और एक संख्या, कोई भिन्न संख्या किसी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ना घटाना में है तो नीचे से गुणा होता है। हमने यहाँ पे देखा ऊपर से गुणा ना, ऊपर से गुणा होता है। इससे अच्छी तरह से मैंने मैथ के कंडीशन में बताया है, आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो 68 कितना हो गया? 64 हो गया ना, तो -13 और 68 64, 6 4, बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस। अब पूरे का हो जाएगा 8। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ये हमारा P 1/2 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम P 1/2 बराबर लेंगे, इसे लेंगे। जब क्या कहते हैं इसको, 64 में 13 घटेगा तो कितना होगा? 64 में 13 घटेगा तो 51 आएगा क्या? 51/8। ठीक है, लेकिन धनात्मक होगा क्योंकि 64 बड़ा है। 51 और 13 64, ठीक है, ये गलत है ना। अब इसे हम और आगे हल कर सकते हैं। 8 6 48 और बच गया कितना? 3/8। तो ये हमारा क्या है? शेषफल है। थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, लेकिन अगली बार मैं अच्छे से लिखता हूँ, इसे अच्छे से समझा के। तो ये हमारा, इसमें कुछ बहुत सारी गणित है। जैसे इसमें हमें क्या किए, पहले सबसे पहले x का केवल x, 2 x है उसे केवल x किए। उसके बाद हमने 1/2 का 1/2 लिए x के बराबर, और हमने यहाँ पे और सीखा कि यहाँ पे सीखा ऊपर नीचे, ऊपर गुणा करना है, और यहाँ पे हमने सीखा नीचे से गुणा करना है। हमने जोड़ना घटाना 3 पद में है, उसको भी कैसे हल करना है उसे भी हमने सीखा। 3 पद में रहे या केवल 2 पद में रहे, हमें ऐसे ही हल करना होता है। इसे तीनों हर को हम क्या लेते हैं, उसका लघुत्तम समापवर्त लेते हैं, फिर ऐसे ही हल किया जाता है। और ये कंडीशन काफ़ी बार हर प्रकार के गणित में, जैसे बीजगणित, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति या जितने भी वृत्त है उसमें सब में आता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मैं उसे अच्छे से पूरी तरह से लिख के दिखाता हूँ आपको। यदि P x बराबर x का 3 घात प्लस 3 x का 2 घात माइनस 5 x प्लस 8 को निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की सहायता से भाग करें तो
शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमने तो दो तो भाजक ले लिए, अब यहाँ तीसरा भाजक दिया है x प्लस 2 और चौथा भाजक दिया है हमारा x माइनस 4 और पांचवा दिया है x प्लस 1/3। तो हमने दो तो हल कर लिए, दो भाजक, एक भाजक ये है दूसरा, और एक भाजक पहला भाजक ये है। 5 भाजक दिए हैं लेकिन भाज्य केवल एक ही है, उसमें सभी भाजक को यूज करके उसका शेषफल अलग अलग निकलेंगे। तो हम यहाँ अब आपको मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। तीसरा का हल लिखता हूँ मैं, अब लिखूँगा, दिया है px बराबर x का 3 घात प्लस 3x 2 घात माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। और gx दिया है बराबर, तीसरा के लिए लिख रहा हूँ ना, तीसरा के लिए, फिर चौथा, फिर पांचवा में चलेंगे, अलग अलग हल करना होगा इससे। तो तीसरा x प्लस 2, इसलिए हमारा क्या है, भाजक x प्लस 2 है, इसलिए शेषफल होगा r बराबर, प्लस है तो -2 होगा। अब अतः करके लिखेंगे, p लिखेंगे और x के स्थान पे लिखेंगे -2, ठीक है। अब हम जैसे हल करना होता है पेपर में, वैसे ही बता रहा हूँ मैं पूरी तरह से। उसके बाद हम x का -2 लेंगे, जितने भी यहाँ पे x है, अगर हम यहाँ पे p का x का बराबर जितने भी लिए हैं उतने में हम x का मान रखेंगे, फिर उसे हल कर देंगे, तो वही हमारा होगा शेषफल 3 + 3, ब्रैकेट में लेना होता है ना माइनस संख्या को, यहाँ पे 2 घात माइनस 5 x का -2, यहाँ पे कोई घात नहीं है, प्लस 1 घात है, 1 घात को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं और हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या, शेषफल। देखो अब मैंने बताया था ना, विषम संख्या है और बेस हमारा क्या है, सम संख्या, तब आंसर हमेशा ऋणात्मक आता है, तो हम ऋण डाल लिए। और 2 का 3 घात हो कितना होगा 8, माइनस क्यों आया, विषम घात है इसलिए, प्लस यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और सम घात है तो 2 का गुणा में 4 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पे कोई घात नहीं तो सीधा हल कर सकते हैं, माइनस और माइनस कितना होगा, धन होगा, गुणा, माइनस और माइनस का आपस में गुणा धनात्मक संख्या लाती है, 5 दूनी 10, क्या है ये, प्लस ये क्या है 8। अब इसे हम आगे और हल कर लेते हैं, गुणा को हटा देते हैं, -8 + 4, 3 चौक 12 + 10 + 8। अब सीधा हल कर लेते हैं ना, 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 10 30, प्लस 30 लिख दें, माइनस ये 8,
तीनों धनात्मक है तो +30 लिख दिए ना। अब ये आगे हो जाएगा बड़ी संख्या, एक संख्या क्या है धनात्मक, एक संख्या ऋणात्मक है तो संख्या हमेशा घटती है। तो ये क्या हो गया 30 में 8 घट गया तो कितना बचेगा 22। और 30 क्या है बड़ी संख्या है और धनात्मक है इसलिए यहाँ पे धन आएगा। धन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा शेषफल है। हमारा दूसरे भाजक का। अब हम तीसरे भाजक को लेते हैं ना, चौथे भाजक को लेते हैं। चौथा भाजक हमारा क्या है 1 से -4 है। तो ठीक है मैं ऐसे ही हल करता हूँ। दिया है p(x) बराबर दिया है हमारा भाजक कितना दिया है 1 का 3 घात प्लस 3 x का 2 घात माइनस 5x प्लस 8 gx यानी क्या है भाजक है। ये भाज्य है, ये भाजक है। gx कितना है चौथा -4 वाला है x -4 हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसलिए भाजक x -4 है, इसलिए शेषफल होगा r बराबर p को लेंगे यहाँ पे p को, और x के स्थान पे -4 के लिए +4 लेंगे। अब ठीक वैसे ही हल करेंगे अब ना। अतः P4 लिए, P4 हमने यहाँ पे इस आधार पे लिए, P को P और x के स्थान पे हमने 4 ले लिए। ठीक है अब इधर भी x के स्थान पे हम 4 लिखेंगे और हल कर लेंगे। 4 का 3 घात प्लस 3 गुणा में 4। देखो ये धनात्मक है तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लिया, 2 घात लगा दिए -5 गुणा में 4 प्लस 8। अब इसे फटाफट हल करते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक 6 4 प्लस, अब इसे डायरेक्ट हल कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 16 तिया 48। अब माइनस को माइनस 5 चौक 20। डायरेक्ट हल करके दिखा रहा हूँ ना मैं। पहले इसका घात हटाता, उसके बाद यहाँ पे इसका गुणा करता तो एक और स्टेप बढ़ जाता। आप समझदार हो समझ गए होंगे। अब सिर्फ जोड़ना घटाना बचा है बस यहाँ पे। 64 और 48 में 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, हासिल आई 2, 6 4 10, हासिल आई 2 करके 12 हो गया। तो 8 4 12, हासिल आई 1 और 6 4 10, 10 1 11। ठीक माइनस और माइनस 20 प्लस 8। इसे और हल कर लेते हैं एक बार आगे। देखो ये प्लस में है और 8 प्लस में है। इसे मैं इसे इस तरह से हल करते हैं। 112 लिख लिए प्लस 8 लिख लिए, यानी प्लस प्लस को अलग और माइनस माइनस को अलग लिख लेते हैं। आगे पीछे रहता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो -20। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा देखना। 112 में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 120 -20। अब हमारा 120 में 20 घट गया बचेगा 100। प्लस में है इसलिए 100। ये हमारा आंसर है। और हमारे इस भाजक के लिए
शेषफल है। यही हमारा आंसर है। अब एक हमारा लास्ट 5वां बच गया है, थोड़ा सा ये भिन्न में आएगा और भी माइनस भिन्न में आएगा। तो इसके लिए मैं सीधा यहाँ पे 5वां लिखता हूँ और दिया है करके लिखता हूँ। दिया करके लिखा मैंने, भाज्य कितना लिखा मैंने, 1 का 3 घात, भाज्य सबके लिए 1 बराबर दिया है, प्लस 3x का 2 घात माइनस 5x प्लस 8। अब हमारा भाज्य 5वां दिया है। देखो इस 5वें के लिए बना रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। ये 5वां दिया हमारा x प्लस 1/3। तो हमारा भाजक दिया है g x बराबर x प्लस 1/3, ब्रैकेट में ले लेते हैं। जब x प्लस 1/3 है, 3 है, इसलिए भाजक बराबर x प्लस 1/3 है, इसलिए शेष फल होगा r बराबर p को लिए p, r बराबर होता है p a। तो हम एक प्लस है, x के स्थान पे यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लिए, 1/3 है तो 1/3। अब आगे लिखेंगे, अतः p x के स्थान पे आ गया p माइनस 1/3, p माइनस 1/3। अब पूरे x के स्थान पे हम माइनस 1/3 लिखेंगे, क्योंकि माइनस में है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, पूरे का घात 3 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 1/3, पूरे का घात दे इसका 2 माइनस 5 माइनस 1/3 प्लस 8। ठीक है, अब इसे हल करना आना चाहिए हमें, मैं तो बता चुका हूँ। मैं देखो माइनस 1/3 है तो 1 यहाँ पे माइनस है और 3 भी यहाँ पे माइनस है, और विषम संख्या दिया है तो माइनस ही आएगा। इसका क्या है, घन। तो हमने यहाँ पे लिए 1 का 3 घात 1 ही आएगा, लेकिन 3 का घन 27 होता है। ठीक है, माइनस को हम यहाँ पे माइनस लिख लिए। हम दोनों संख्या में माइनस न लिख के बीच में माइनस लगा देते हैं तो दोनों आ जाती है ना। ठीक है, अब प्लस को हमने यहाँ पे लिखे प्लस। अब चूंकि ये 2 समघात है तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, गुणा कर देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। यहाँ पे 2 घात का क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 का वर्ग होता है 9, माइनस माइनस, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिल के बनाएंगे माइनस। ठीक है, अब ये आएगा 5 और आपस में ये यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अभी रुको इसे, प्लस इसे जब इन्हें हल करेंगे ना तब करेंगे इसे हल। ठीक है, प्लस 8। अब ये माइनस 27 को रहने दें, क्योंकि यहाँ पे संख्या और क्या बोलते हैं, संख्या और भिन्न की जोड़ी है, इसलिए माइनस
1/27 प्लस, अब ऊपर से होता है ना गुणा, जब भिन्न हो और एक संख्या हो और आपस में गुणा हो तो ऊपर बस गुणा होता है, तो 3 एकम 3, या यहीं से गुणा है तो यहीं से हम काट भी सकते हैं, तो हम ऊपर गुणा कर रहे हैं अभी 3/9 माइनस अब 5 एकम 5 और ये माइनस हो के यहाँ पे माइनस बना लिया ना, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है। और मैं गलत बोल दिया, माइनस और माइनस बना के यहाँ पे धन बना लेंगे। यहाँ पे एक संख्या माइनस है, यहाँ पे एक संख्या माइनस है, आपस में गुणा होंगे, ये गुणा है और यहाँ पे ब्रैकेट है, मैंने यहाँ पे गुणा डाल दिया, ब्रैकेट ही चल जाता, ठीक है। और माइनस आपस में गुणा होके प्लस बनाता है। अब मैं आगे +8 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन उत्पन्न हो गई, इसे हम फिर वैसे ही हल करेंगे। 27, 9 और 3 का हम लेंगे 27, 9 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, सभी 3 से ही जाएगा। 27 का 9, ये 3, ये एक बार में, फिर 3 बार में, एक बार में, एक बार में ना, ये फिर 3 एक बार में, एक बार में, एक बार में, तो ये 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, इसका लघुत्तम समापवर्त आया 9 तिया 27, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरे का 27 लेंगे। अब इस माइनस को -1 लिखेंगे, गुणा में 27 लघुत्तम समापवर्त और पूरे का ये 27 ही दिया है, ठीक है। ये प्लस अब 3 का गुणा लघुत्तम समापवर्त से 3 गुणा में 27 पूरे का 9 प्लस अब 5 का गुणा 27 से पूरे का बटा 3 और ये 8, ठीक है। अब जो है हम यह आगे हल करेंगे तो आएगा 27 कट गया, यानी भाग को हटा रहे हैं ना। पहले क्या करते हैं हम, जब बॉड मास में हल करते हैं तो भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद माइनस यानी घटाना होता है। 27 को हटा देते हैं, तो 27 को हटा दिए तो 1 एकम 1 गया, प्लस में 27 का एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1 और इस 1 का आपस में गुणा होगा, चूँकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक 1 ही आएगा, ये कह रहा हूँ मैं। अब प्लस को लिख देंगे, अभी क्या है, बटा चला गया, हम यहाँ पे सीधा प्लस लिखेंगे। और 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यहाँ पे जो 3 बचेगा उस 3 से इस 3 का गुणा होगा, तो 9 3 त्रिक 9 प्लस 5 निया कितना हो गया 27, 9 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो 9 आएगा और इस 5 से गुणा करेगा तो कितना बनाएगा 45। अब हम इसे पूरे का बटा लेते हैं, 27 यहाँ पे +8 है। अब इसे हम आगे और हल करते हैं। प्लस और प्लस को पहले देखते हैं। 45 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 और 54 में -1 घटा देंगे। चलो इसे पूरे करते हैं, -1
45 और 9 कितना हो जाएगा 54, लेकिन दोनों धनात्मक है तो धन आएगा बटा 27 प्लस 8। अब ये हो जाएगा 54 में 1 घट गया तो बचेगा 53। चूँकि 54 क्या है बड़ी संख्या है और धनात्मक है तो यहाँ पे धनात्मक अब बटा 27 प्लस 8। अब वही कंडीशन उत्पन्न हो गई। पहले हम जो है यहाँ पे ऊपर से गुणा कर रहे थे ना, अब यहाँ पे हम नीचे से गुणा करेंगे, तब ये होगा 27 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं 27 का 8 के साथ, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56, 56 का 6 हासिल आई 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216। ठीक है, 216 आया हमारा। तो हम 5 3 प्लस 216 लिखे पूरे का। देखो 53 का 53 रहेगा, लेकिन 27 का गुणा होगा तो ऊपर चला गया 216 और पूरे का बटा हो जाता है 27। सिर्फ इसी का बटा नहीं होगा ना 53 का, अब गुणा करके पूरे का हो गया बटा। अब इसे जब हम आगे और हल करेंगे तब क्या होगा, 53 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 को 6 से जोड़ेंगे तो होगा 9, 5 को 1 से जोड़ेंगे तो होगा 6 और 2 का 2 हो गया और पूरे का 27। अब इसे हम और आगे हल करेंगे तो इसका और आगे हल हो सकता है। बुक में कितना दिया इसका, ठीक है, बुक में इतना ही इसका शेषफल दिया है, यही हमारा आंसर है। थोड़ा कठिन ज़रूर है हल करते समय, लेकिन जब आपको गणित आएगी तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ और अगली वीडियो में मैं आपको ये मैंने क्या है 5 क्वेश्चन हल करा दिए। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी तरह से आते हैं तो आपको ऐसे ही हल करना होगा। ठीक है, अब अगली बार मैं गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। इसमें हम गुणनखंड के लिए कोई गुणा नहीं करेंगे ना और नहीं भाग देंगे, हम सीधा डायरेक्ट उसका गुणनखंड निकाल लेंगे किसी भी भाज्य बहुपद का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे हमारा दिया रहेगा भाजक दिया रहेगा, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, x-3 दिया है और हमारा px यानी भाज्य दिया है x का 3 घात माइनस 4 x का 2 घात प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब ये भाजक हमें दिया रहेगा और भाज्य हमें दिया रहेगा। अब कहेगा गुणनखंड की सहायता से गुणनखंड है कि नहीं, ये जो भाजक है उसे हमें देखना होगा। अगर हमारा शेषफल क्या है, पी ए बराबर 0 आ गया, अगर यहाँ पे हम माइनस प्लस 3 लेंगे और यहाँ पे 3 एक के स्थान पे 3 लिखेंगे, तब अगर 0 आ गया तो ये जो भाजक है इस भाज्य का गुणनखंड होगा। क्या, जब शेषफल 0 आ गया तब हम मानेंगे हमारे ये जो भाजक है हमारे भाज्य का गुणनखंड है। तो हम कुछ इस प्रकार से सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।